गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सपना गुप्ता। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये बताइए, ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जहां हम पैसे जमा करते हैं या हमारे मम्मी पापा पैसे जमा करते हैं। बैंक, गुड। एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं? डिपॉजिट्स, विड्रॉ मनी, लोन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी, गुड। अच्छा बताइए, नेम ऑफ द सेफेस्ट वे टू डिपॉजिटिंग मनी एंड विड्रॉइंग मनी। बैंक में पैसा जमा करने का और बैंक से पैसा निकालने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका क्या होता है? इसका आंसर है चेक। और हमारा आज का टॉपिक भी है चेक। तो हम समझते हैं चेक क्या होता है। चेक इज़ अ पीस ऑफ पेपर और इसे लीगल टर्म में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी हुई है और ये एक प्रकार का पेपर मनी है। ठीक है। तो जो व्यक्ति बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है तो वो अपने अकाउंट में कुछ पैसे भी जमा करता है। ठीक है, तो उसे अपन डिपॉजिटर बोलते हैं। तो तब जब डिपॉजिटर अपने डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पर बैंक को ऑर्डर देता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेसिफाइड पर्सन को पे किया जाए, तो वो ऐसा ऑर्डर किसके थ्रू देता है? चेक के थ्रू। और चेक इशू करते टाइम वो अपने उस पर सिग्नेचर भी करता है। तो जब अकाउंट होल्डर यानी कि डिपॉजिटर बैंक को आदेश देता है कि निर्धारित राशि निर्धारित व्यक्ति को भुगतान की जाए, तो वो किसके माध्यम से ऐसा आदेश दे रहा है? चेक के माध्यम से। समझते हैं। ए बी को पेमेंट करना चाहता है तो चेक पर वो बी का नाम यहाँ पर लिखेगा और ए अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेगा और वे कितने अमाउंट का पेमेंट करना चाह रहा है बी को, तो वो उस अमाउंट को यहाँ लिखेगा और यहाँ पर वो डेट को मेंशन करेगा। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, फ्रॉम वेयर वी गेट चेक। हमें चेक कहाँ से मिलता है? हमने अभी पढ़ा है बैंक, गुड। हाउ मैनी चेक्स डज अ चेक बुक कंटेन। एक चेक बुक में कितनी चेक कंटेन होती हैं? इसका आंसर है 25। ये 25 से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो चेक लीफ किसे कहते हैं? अ सिंगल पेज ऑफ चेक बुक इज़ नोन एज अ चेक लीफ। चेक बुक के एक पेज या पन्ने को चेक लीफ बोलते हैं। जनरली बैंक प्रोवाइड टू कस्टमर फॉर फ्री आइदर ऑन अ क्वार्टरली और एनुअल बेसिस। फ्यू बैंक डू नॉट प्रोवाइड एनी फ्री चेक बुक्स वाइल अ फ्यू अदर्स प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट चेक्स एवरी क्वार्टर। तो जब व्यक्ति बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो बैंक उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, जैसे कार्ड प्रोवाइड करना, जैसे एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेक बुक। तो कुछ बैंक तो अपनी इन सर्विसेज के लिए कस्टमर से पैसे लेती है, चार्ज करती है, और कुछ बैंक ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। तो जो चेक बुक है वो क्वार्टरली या एनुअल किसी भी बेसिस पर हो सकती है, ये बैंक पर डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ चेक। अ चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक को ऑर्डर देती है कि स्पेसिफिक अमाउंट उस पर्सन को पेमेंट किया जाए जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है। ठीक है। चेक में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 3 पार्टीज़। फर्स्ट है ड्रॉअर और मेकर। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मेकर चेक को बनाने वाला, या चेक जिसने लिखा है, जो बैंक को ऑर्डर दे रहा है और जिसके साइन चेक पर हैं। सेकंड है ड्रॉई, द बैंक ऑन विच द चेक इज़ ड्रॉन और हु इज़ डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम रिटर्न ऑन द चेक। वह व्यक्ति जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है पेमेंट के लिए, उसे हम ड्रॉई बोलते हैं, जो उस चेक को लेकर भुगतान पाने का अधिकार रखता है। थर्ड है पेई, द बेनिफिशियरी टू whom the amount is to be paid. The drawer and the payee can be the same individual in a particular case. यहाँ ड्रॉअर नहीं होगा, ड्रॉई होगा। तो पेई कौन होता है? जैसे ए ने बी को चेक दिया और बी ने उस चेक को सी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब उसका फाइनल पेमेंट लेने के लिए बैंक से कौन जाएगा? सी। तो जो फाइनल पेमेंट जिसको मिलता है उसे हम पेई बोलते हैं। ठीक है।
कुछ केसेस में ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में ये दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, ड्रॉई और पेई। और पेई वो व्यक्ति होता है जिसे फाइनल पेमेंट पाने का अधिकार होता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट। अभी हमने पढ़ा है चेक। गुड। हाउ मैनी चेक डज अ चेक बुक कंटेन? 25। गुड। नेम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक। चेक कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेक। वैसे तो चेक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 4 चेक के बारे में दिया हुआ है, तो हम इन 4 चेक के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है। सबसे पहला है बियरर चेक, सेकंड है अनक्रॉस्ड, थर्ड है क्रॉस्ड, फोर्थ है पोस्ट डेटेड चेक। हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बियरर चेक। चेक्स विच आर नॉट कैंसल्ड द बियरर चेक इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन। बियरर चेक एक ऑर्डिनरी चेक होता है, जैसे ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है। जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो जिस भी व्यक्ति के पास ये चेक है वह उसमें अपना नाम काट कर, अपना नाम लिखकर अगर बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको पेमेंट कर देता है। ये सबसे रिस्की चेक है, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जिस पर्सन के हाथ में ये चेक है उस पर्सन को चेक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा बैंक से। सेकंड है अनक्रॉस्ड चेक। जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है अनक्रॉस्ड, यानी कि ये इसमें कोई क्रॉस नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं होगा, कोई लाइन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे समझते हैं। व्हेन अ चेक इज़ नॉट क्रॉस इट इज़ नोन एज एन ओपन चेक और एन अनक्रॉस्ड चेक। इसे ओपन चेक भी बोलते हैं। द पेमेंट ऑफ सच अ चेक कैन बी ऑब्टेन एट द काउंटर ऑफ द बैंक। एन ओपन चेक मे बी बियरर चेक और एन ऑर्डर चेक। तो अनक्रॉस चेक बियरर और ऑर्डर चेक दोनों हो सकता है, और इस चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर ही कर देती है। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होना है बियरर चेक और अनक्रॉस चेक में। बियरर चेक क्या होता है? जो व्यक्ति भी उस चेक को लेकर के बैंक में पहुंच जाता है, अपना नाम लिख देता है चेक पर, उसे बैंक भुगतान कर देती है। लेकिन अनक्रॉस चेक में ऐसा नहीं होता है। पेमेंट तो उसी व्यक्ति को होता है जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है, लेकिन अनक्रॉस चेक में चेक का भुगतान काउंटर पर ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है क्रॉस चेक। इट मीन्स ड्राइंग टू पैरेलल लाइन ऑन फेस ऑफ चेक। इट कैन बी क्रेडिटेड टू पेइंग अकाउंट। लेफ्ट साइड में इसमें 2 समांतर तिरछी लाइनें खिंची होती हैं। कोई भी जैसे बियरर चेक है उस पर लेफ्ट साइड में 2 लाइनें अगर खिंची होती हैं और उस पर अकाउंट नंबर डाल दिया जाता है, तब इसे क्रॉस चेक कहते हैं। और इस चेक का पेमेंट काउंटर पर या कैश में नहीं होगा, बल्कि जो अकाउंट नंबर यहाँ दिया हुआ है उस अकाउंट में उसका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ इसे अकाउंट पेई चेक भी बोलते हैं। जैसे ए बी को पेमेंट करना चाहता है तो वो बी का अकाउंट नंबर यहाँ लिख देगा, और बैंक उसका अमाउंट उसको कैश, बी को कैश में या काउंटर पर नहीं देगी, बल्कि उस बी के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेगी। इसलिए ये सबसे सिक्योर्ड और सबसे सुरक्षित चेक होता है, और इसमें रिस्क ना के बराबर होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसे 10 लाख का चेक मिल जाए और वो सोचे अरे मैं तो माला माल हो गया, और वो बैंक में गया उसका पेमेंट लेने के लिए, और बैंक जब देखेगी कि ये अकाउंट पे ही चेक है तो वो उसको उसका पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक का पेमेंट कहाँ होता है? जो चेक में अकाउंट नंबर दिया है उसी में। ठीक है, इसलिए ये बहुत सिक्योर चेक होता है। और ये कब होता है? ऐसा चेक कब इशू किया जाता है? जब अमाउंट बहुत बड़ी होती है। फोर्थ है पोस्ट डेटेड चेक। जैसे हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है कि बाद में आने वाली तारीख, ठीक का चेक। इट अ चेक वियर्स अ डेट विच इज येट टू कम। दिस चेक कैन नॉट बी ऑनर्ड अर्लियर। in other words the date that appears on the check is after the date when the check was written। जैसे समझते हैं, जब जनरली हम कोई चेक इशू करते हैं तो हम उसमें आज की डेट लिखते हैं, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल में 27 जनवरी को चेक इशू हो रहा है, तो उसमें 27 जनवरी डेट ना डालकर 3 फरवरी डाली है,
तो इसका मतलब क्या है कि उस चेक का पेमेंट 3 फरवरी से पहले नहीं होगा। बैंक उसका पेमेंट या तो 3 तारीख को या 3 तारीख के बाद ही करेगी। और ऐसा जनरली कब होता है, जब डिपॉजिटर के अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ परचेज़ की और आज मेरे अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है और मैं उसका चेक के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ और मैंने उसकी डेट आज की डेट ना डालकर 1 तारीख या उसके बाद की डेट डाली है और 1 तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी, तब तो मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट होगा ना उसको पेमेंट करने का। तब जब सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता डिपॉजिटर के पास, जनरली ये चेक तब इशू किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बताइए, नेम ऑफ द चेक इज विच द डेट इज येट टू कम। पोस्ट डेटेड चेक। नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, बियर, अनक्रॉस, क्रॉस, पोस्ट डेटेड, गुड। ठीक है, अब हम यहाँ ओवरऑल देख लेते हैं चेक क्या होता है। यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, एक हम रिकॉल कर रहे हैं। चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट you can issue to your bank directly to pay the specified person. It is also called negotiable instrument in banking term, and the issuing party is called the drawer of the check, whose name is mentioned on the check is the drawee. कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम चेक की, इट इज़ अ अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि हम इस शर्त को पूरा करेंगे तभी पेई को या ड्रॉई को उसका पेमेंट किया जाएगा। और इस चेक में हमेशा ड्रॉअर के साइन होते हैं और कभी कभी बैंक अगर ज़रूरी समझे तो ड्रॉई के या पेई के साइन भी ले लेता है। चेक की बैक साइड में 1 या 2 जो भी बैंक को मतलब उचित लगता है वो उतने साइन ले सकता है। ऐसा वो जनरली कब करवाता है, या तो अमाउंट बहुत बड़ी हो या कोई रिस्क फैक्टर भी साथ में हो। उसके साथ चेक हमेशा एक पर्टिकुलर बैंक को ही किया जाता है। जैसे मेरा अकाउंट SBI बैंक में है तो मैं SBI बैंक को ही तो ऑर्डर दूंगी इस तरह का, या ICICI बैंक या HDFC बैंक में थोड़ी ना अपना चेक इशू कर सकती हूँ। और ये हमेशा डिमांड पर ही चेक का पेमेंट होता है। जब आप चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट होंगे तभी आपको इसका पेमेंट मिलेगा। बैंक आपको घर आकर पेमेंट नहीं देगी। और चेक कैश में या अकाउंट में, दोनों में से किसी भी तरीके से चेक का पेमेंट किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें चेक में उस पर्सन का नाम लिखा हुआ होता है जिसको पेमेंट किया जाना है। तो ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है। इसके साथ ही कुछ रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस हैं और होम असाइनमेंट है जो आपको घर से करके लाना है। एंड थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट।